वेलकम बैक लवलीस एपिसोड 8 के पार्ट 2 की शुरुआत में खैम कहता है कि आपको लगता है दूसरों की किस्मत भी हमारे जैसी है। पीम कहता है ज़रूरी नहीं है, पर जो भी हम करते हैं उसका निशान किसी और पर रह ही जाता है, चाहे हमें एहसास हो या ना हो। खैम पीम का हाथ पकड़ता है, दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। पीम स्माइल करता है। खैम कहता है जैसे रैम्पोंग हर एक ज़िंदगी में मेरे पीछे पड़ी रहती है, मुझे पता भी नहीं है मैंने ऐसा क्या किया है। पीम कहता है तुम सही कह रहे हो, शायद रैम्पोंग की वजह से हमारे रास्ते फिर से मिले हैं, सिर्फ मेरे और तुम्हारे नहीं। खैम उसका मतलब पूछता है। पीम कहता है जट और चरण तुम्हारे पिछले जन्म से तुम्हारे साथ जुड़े हैं, लगता है अब टाइम है हमारे अपने पिछले जन्मों को याद करने का। उसके बाद रात को पीम रिचुअल की तैयारी करता है। चरण कहता है जब से ट्रेनिंग शुरू की है मुझे दाग के सपने आते हैं, पर मुझे एहसास अभी हुआ कि मास्टर को पहले से सब पता है। जट कहता है आपको कितना कुछ पता है। पीम कहता है मुझे पता है तुम दोनों खैमिका के बहुत अच्छे दोस्त थे, क्यों कुछ और भी जानना चाहिए मुझे। जट चरण की ओर देखता है और कहता है कुछ नहीं। पीम आग में कुछ डालता है, वो बीच में बैठ जाते हैं। सभी आंखें बंद करते हैं। पीम कहता है फोकस करो और उन फीलिंग्स को याद करो जो रैम्पोंग का सामने करते हुए पैदा हुई थी। खैम पास्ट को याद करता है जब खैमिका जिन और दा के साथ घूमने जाने की बातें करती है। जट याद करता है जब जिन ने कहा था देखो अब खैमिका का अपना घर है। चरण याद कहता है दा कहती है उसे अकेले रहने पर अच्छा नहीं लगेगा। वो खैमिका के दुनिया के जाने के बारे में याद करते हैं। जट कहता है क्या ये जिन की आवाज़ है। चरण कहता है मुझे अकेले दा की बातें सुनाई दे रही हैं। खैम कहता है मुझे भी सिर्फ खैमिका की आवाज़ ही आ रही है, मुझे लगता है मुझे बच्चे के रोने की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। पीम कहता है बच्चे की आवाज़ पर ध्यान दो। खैम को रैम्पोंग दिखती है जब वो माँ बनने वाली होती है। खैम एक लड़के और अपनी माँ को देखता है। बच्चे की आवाज़ जट और चरण को भी सुनाई देने लग जाती है। बहुत सारी चीखे की आवाज़ आती है। पीम कहता है अकेले खैम पर ध्यान दो। पीम एक बाबा जी को देखता है और तभी रिचुअल पूरा हो जाता है। पीम कहता है मैंने उन्हें देखा जिन्हें मेरे दादाजी जानते थे। पीम रूम में जाकर कुछ ढूंढता है, बुक से एक फ़ोटो गिरती है। पीम उसे देखता है, उसके बाद फ़ोटो को देख दादी सी कहती हैं क्या ग्रैंड मास्टर कैज़म का इस लड़के से कुछ लेना देना है। पीम कहता है अभी श्योर नहीं हूँ, तो पता लगाना है, क्या आपको पता है वो कहाँ पर हैं। दादी सी कहती है वो साउथ में है, मैं उनके शिष्य से पूछती हूँ, 10 साल से उनसे बात नहीं की है, तो पता नहीं मैं उन्हें ढूंढ पाऊँगी या नहीं। पीम कहता है अगर पता चले तो उन्हें कहिए हमें रैम्पोंग के बारे में हेल्प चाहिए, अगर उन्हें पता होगा तो वो इस बारे में तो वो समझ जाएंगे। दादी सी कहती है ठीक है अब मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पीम कहता है क्यों ना आप अंकल चॉय के साथ रहो, अकेले रहेंगे तो मुझे चिंता होगी। दादी सी कहती है मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ पर ही रहूंगी, सभी मुझसे मिलने आते ही रहते हैं। तभी कार की आवाज़ आती है। दादी सी उठने लगती है पर वो अच्छे से चल नहीं पाती, तो वो उनकी हेल्प करते हैं। दादी सी कहती है मैं अब ठीक हूँ। पीम और खैम साइकिल पर घर की ओर जाते हैं। खैम पीम की ओर देखता रहता है। खैम कहता है क्या ज़रा रुकेंगे, तो वो रुक जाते हैं। खैम कहता है कल रात रिचुअल के दौरान माँ माइंड में आई थी, तो मैंने सोचा मैं उनके लिए चिली पेस्ट बनाऊँ। खैम कुछ तोड़ने जाता है। खैम कहता है कि मेरी हेल्प करोगे। पीम आकर हेल्प करता है। खैम कहता है अगर दादी सी के लिए वरीड हो तो उन्हें अब हमारे साथ रहने को क्यों नहीं कहते। पीम कहता है चाहे मेरी पावर वाइट मैजिक है, पर घर में कुछ काले जादू का सामान पड़ा है, उन्हें उन चीज़ों के पास आने से उनकी पावर ख़त्म हो सकती है। खैम कहता है लगता है आप उन्हें बहुत ही प्यार करते हो। पीम कहता है उन्होंने मुझे मेरे दादाजी के साथ मिलकर बड़ा किया है, गांव के हर एक वाइटल फोर्स को वो संभालती हैं, उम्मीद है वो थोड़ा टाइम आराम करेंगी। खैम कहता है सभी उनका ख्याल रख रहे हैं तो चिंता मत करिए। खैम पीम को हक करता है। खैम कहता है मास्टर चिंता मत कीजिए। पीम कहता है पी कहो, अब से जब हम अकेले होंगे मुझे पी कहकर बुलाना। खैम कहता है ठीक है पी, अब वो तोड़ो। पीम प्यार से उसकी ओर देखता है। फिर वो साइकिल से घर जाते हैं। रात को दादी सी कहती है मास्टर ने ठीक कहा था, वो रैम्पोंग को जानते हैं, वो कल सुबह की ट्रेन से यहाँ आएंगे। पीम कहता है आप तैयार रहिए, वो आपके पुराने दोस्त हैं, अगर कुछ चाहिए होगा तो बता दीजिएगा। दादी सी कहती है ठीक है। फ़ोन काट कर दादी सी कहती है कि तुमसे मिल पाऊँगी केसम, क्या मैं तब तक सांस ले पाऊँगी। दादी सी एक लेटर लिखती हैं। अगली सुबह पीम जट और चरण को बाबा जी केसम को स्टेशन से लाने के लिए कहता है, क्योंकि खैम का जन्मदिन नज़दीक आने से रैम्पोंग की शक्तियाँ बढ़ रही होती हैं, अकेले बाबा जी ही मदद कर सकते हैं। जट और चरण स्टेशन पर उनका वेट करते हैं। चरण कहता है ट्रेन में कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो वो ट्रेन बदलने का वेट कर रहे हैं, वो कल शाम को आएंगे। जट कहता है तो हम ऐसे ही भाग कर आई यहाँ पर। एक बात समझ नहीं आई, क्यों दोनों बाबा जी कैसम और मास्टर फ़ोन इस्तेमाल नहीं करते हैं। चरण कहता है अब क्या करें, क्या घर चले। उसके बाद जट खैम को कॉल करके कहता है तो इसलिए मैं और चरण होटल में रहने वाले हैं, क्या तुम अकेले सो पाओगे। खैम कहता है हाँ मास्टर यहाँ पर हैं। तभी डोर की आवाज़ आती है। खैम कहता है पी अंदर आ जाइए, तो पीम अंदर आ जाता है।
खैम जेट को कहता है अपना ध्यान रखना। पीम उसके बहुत ही पास आ जाता है। खैम जेट को कहता है सुबह जल्दी आना। फ़ोन काट कर खैम कहता है मुझे टीज़ कर रहे थे। पीम कहता है नहीं मैं वरीड हूँ। तो आज रात अकेले सोने वाले हो, कोई पास नहीं है, अगर रैम्पोंग ने आकर परेशान किया तो? खैम कहता है क्यों, क्या आप उनकी जगह मेरे साथ रहना चाहते हो? पीम कहता है नहीं, अगर अकेले रह सकते हो तो ठीक है। खैम बेड पर सोता है। पीम बैठकर किताब पढ़ता है। खैम पूछता है क्या टायर्ड नहीं हो आप? पीम कहता है मैं ठीक हूँ, ये पहली बार नहीं है मेरा तुम्हारा पूरी रात ध्यान रखना। खैम कहता है हाँ, आप हमेशा मेरी हेल्प करते हो, चाहे कोल्ड दिखते हो शुक्रिया, और परेशान करने के लिए सॉरी। पीम कहता है मैं हमेशा तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। खैम कहता है बेड पर लेटकर आराम करेंगे तो कैसा रहेगा? पीम धैर्य वाली बुक को बंद कर देता है और कहता है मैंने सोचा तुम अकेले सोना चाहते हो। खैम कहता है जब मुझे एहसास हुआ मेरे पास कितना कम समय बचा है तो डर है, अगर अब दिल की बात नहीं सुनी तो शायद और मौका ना मिले। वहीं जेट योर स्काई बीएल सीरीज़ देखता है। चरण फैसला लेने वाली बुक पढ़ रहा था। जेट कहता है घूर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है? चरण कहता है कुछ नहीं, मैं सिर्फ दोस्त हूँ ना। जेट कहता है मैंने कहा था तुम दोस्त से ज़्यादा हो। चरण कहता है तो क्या मतलब है, दोस्त दोस्त होते हैं, दोस्त से बढ़कर क्या होता है? जेट कहता है मुझे नहीं पता ये फीलिंग्स मेरी है या जिन की, मेरे डैड ने नेम भी मैचिंग ही दिया है। चरण कहता है हम पिछले जन्म से एक दूसरे से प्यार करते हैं तो मुश्किल में क्यों पड़ना? जेट कहता है तुम तो इन सब बातों पर यकीन नहीं करते थे। चरण कहता है अब करता हूँ, मुझे महसूस होता है हम जुड़े हुए हैं और मैंने पहली बार कुछ ऐसा भी तुम्हारे साथ किया। जेट कहता है खुद को विक्टिम की तरह मत जताओ, मैंने भी तो पहली बार तुम्हारे साथ किया है ना। चरण और जेट शर्माते हैं। चरण कहता है क्या मेरी वजह से शर्मा रहे हो? जेट कहता है हाँ, मैंने कब कौन सा पहले किसी के साथ कुछ किया है? चरण पूछता है क्या पहला था? जेट हाँ कहता है। जेट कहता है मुझे उलझा रहने दो, मैं अभी फैसला लेने को तैयार नहीं हूँ। चरण जेट को टीज करके कहता है तुम बहुत ही क्यूट हो, उसे हग भी करता है। जेट कहता है अभी के लिए दोस्त ही रहते हैं, ठीक है ना? चरण कहता है ठीक है दोस्त। दोनों बेड पर सोते हैं, धीरे धीरे एक दूसरे का हाथ भी पकड़ते हैं। चरण जेट के पास आ जाता है पर जेट उसे दूर करके कहता है आज रात सिर्फ हाथ पकड़ते हैं। चरण कहता है ठीक है। वो एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। चरण कहता है खैम अभी क्या कर रहा होगा, क्या सेफ होगा? वहीं पीम खैम के पास जाकर कहता है जो तुमने कहा वो अच्छा नहीं है, मेरा इरादा तुम्हें श्राप से बचाकर रखने का है, बहुत ही लंबी ज़िंदगी है जीने को, अपने पेरेंट्स के लिए, जेट और चरण के लिए और मेरे लिए भी, तुम मेरे लिए बहुत ही मायने रखते हो। खैम पीम को किस करता है तो फिर पीम उसे किस करता है। खैम पूछता है क्या ये गलत है? पीम कहता है अगर ये प्यार की वजह से हो तो ये पूरी तरह गलत नहीं है। खैम अपने गले से तावीज़ उतार देता है, वो फिर वो उसे किस करते हैं। बाहर बारिश होती है। खैम कहता है क्या मैं आपको खुश कर सकता हूँ? पीम हाँ कहता है। तो खैम पीम को खुश करता है। अगली सुबह खैम उठकर पीम की ओर देखता है, उसके फेस को प्यार से टच करता है। वहीं जेट और चरण ट्रेन की वेट करते हैं। चरण को कुछ अजीब सा महसूस होता है। चरण कहता है खैम को कॉल करो, मुझे अजीब लग रहा है। जेट कॉल करता है। वहीं खैम पौधों को पानी देता है। तभी हवा सी चलती है। खैम देखता है तो दादी सी होती हैं। खैम का फ़ोन टेबल पर पड़ा बजता रहता है। खैम कहता है आप ठीक हो अब? दादी सी कहती है मैं बीमार नहीं हूँ, मैंने मास्टर के लिए मिठाई बनाई है, क्या वो जागे नहीं हैं? खैम कहता है नहीं, और ट्रेन लेट हो गई थी तो वो अभी आए नहीं हैं। दादी सी कहती है कौन नहीं आया? खैम कहता है बाबा जी कैसम। दादी सी कहती है क्या उनके लिए फूल तैयार हैं? मैं फूल लेने जा रही हूँ, क्या मेरे साथ चलोगे? कमल के फूल बहुत ही सुंदर है वहाँ पर। खैम कहता है मैं ये रख कर आता हूँ पहले। खैम मिठाई रख कर जाता है। पीम आकर नोट को देखता है। खैम ने लिखा था मिठाई खा लेना, दादी सी ने बनाई है, टेबल पर पड़ी हुई है। पीम मिठाई खाता है। वहीं वो कमल लेने के लिए किश्ती में जाते हैं। खैम पूछता है कि आप अभी भी प्रीताबा खाती हो? दादी सी कहती है मैंने तुम्हारी बात मानी, सोचा अच्छा होगा। वहीं पीम मिठाई को खाता है। खाने के बाद उसे खांसी आने लग जाती है, उसे चक्कर भी आते हैं। पीम से ठीक से चला भी नहीं जाता। पीम नीचे गिरता है और उसकी आंखों, नाक और मुंह से खून बहता है। तभी एक और थंग उसके पास आते हैं। पीम की हालत और भी ख़राब हो जाती है। वहीं खैम कहता है अब वापस जाते हैं, गर्मी बहुत है, आप बीमार हो जाओगी। दादी सी कहती है तुम लोग बचने नहीं वाले हो। दादी सी अपनी गर्दन घुमाती है और कहती है इस बार तुम बचकर नहीं जा पाओगे। खैम बहुत ही डरता है। किश्ती बहुत हिलने लग जाती है जिससे खैम तालाब में गिर जाता है। पानी में खैम सामने रैंपों को देखता है जो उसकी ओर आती है। इसी के साथ ही एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।